कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स दुविधा का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। बार बार सरकार ये कह रही है कि बुजुर्गों का ख्याल रखें, और तमाम रिसर्च जितनी भी अभी तक सामने आई है वो यही बता रही है। और जो जम्मू में भी मौत का आंकड़ा है, कश्मीर में जो लोग हमसे जुदा हुए हैं कोविड-19 के कारण, वो सब आंकड़े यही बता रहे हैं कि बुजुर्गों को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब अपने घर के किसी बुजुर्ग को एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, उसका कतई भी ये मतलब नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को अपने आप से काट कर रख दें। अपने आप से काट कर रखने का मतलब ये है कि आप बात करना भी बंद कर दें। घर के वो लोग जो ना तो घर से बाहर जाते हैं, ना ही घर से बाहर उन्हें कोई काम है, वो भी बुजुर्गों से मिलने में, उनसे बात करने में कतराएं, हेजिटेट हों। इससे उनका हौसला, उनकी हिम्मत टूटती है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जिसका डर, जिसका खौफ सिर्फ मुझे है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, सीडी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, कठुआ और साथ में रजौरी, सब जगह से ये चीज़ मालूम करने की कोशिश की कि आपके पास बुजुर्ग पेशेंट कितने आए, बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव कितने आए। बदकिस्मती से अगर बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव होते हैं तो हौसला और हिम्मत मत छोड़िए। यकीन मानिए, बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग ठीक ठाक होकर घर वापस जा रहे हैं। 55 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, और कोविड-19 के कारण हमसे जुदा होने वाले की तादाद बहुत कम है। लेकिन खबर वही जिसमें मसाला हो, खबर वही जिसमें नेगेटिविटी हो, खबर वही जिसमें हमें यह पता चले कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, टेस्ट ठीक तरीके से नहीं हो रहा। यह अपनी जगह सब सच हो सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से बहुत सारे लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। सीडी हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग ठीक ठाक होकर घर जा रहे हैं। एक बुजुर्ग की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, मेरी जान पहचान में है। उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिस समय शिफ्ट किया गया तो उनकी बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 के करीब पहुंच चुकी थी। हिम्मत हार चुका था घर, हौसला हार चुका था घर, यहां तक कि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था। वो जो बच्चे दादी दादी कहते हैं, उन बच्चों ने भी, उनके दिल टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जिन हालात में उनकी दादी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में, शायद अब वो वापस नहीं आएंगी। और सबसे ज्यादा डर और खौफ एक पेशेंट के दिल में तब पैदा होता है जब डॉक्टर पीपीई किट पहनकर वार्ड में आता है, आइसोलेशन वार्ड में आता है, लेकिन पेशेंट से दूरी बना के रखता है। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। आपने पीपीई किट पहना है, आप फुली कवर्ड हैं, और रिसर्च ये कह रही है कि पीपीई किट अगर आपने पहना है, N95 डबल मास्क अगर आपने पहने हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पेशेंट के पास 5 मिनट खड़े होते हैं ना, उसका हिम्मत और उसका हौसला जो है ना 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब आप पेशेंट से मिलने से कतराते हैं, उससे दूरी बरतते हैं, उसकी हिम्मत टूटती है। उसे लगता है कि शायद ये बीमारी कुछ ऐसी है कि इससे मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इससे तो ये लोग इतना डर रहे हैं, ये तो डॉक्टर हैं, इन्हें तो मालूम है कि इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, इन्हें तो मालूम चल चुका है कि कौन सी मेडिसिन से क्या होता है, इन्हें तो सब कुछ मालूम है। और इन्हें तो यह भी मालूम है, और यही तो बता रहे हैं कि इस बीमारी से बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक ठाक हो रहे हैं। ये फैलती बहुत तेजी से है, इन्फेक्ट बहुत लोगों को कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बड़ा है। लेकिन इससे इन्फेक्ट होने वाले मर जाते हैं, यह हकीकत नहीं है। मैंने आपको कहा, यह बुजुर्ग महिला जब आइसोलेशन वार्ड में गई तो पूरी फैमिली की हिम्मत और हौसला सब टूट चुका था। खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, आइसोलेशन वार्ड के अंदर बाकी पेशेंट होंगे, और जब आइसोलेशन वार्ड में आपकी बगल वाले बेड पर जो पेशेंट है, जब उसकी मौत होती है, आपके अंदर खौफ 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, नौजवान के साथ हो सकता है, बुजुर्ग की तो बात ही नहीं।
लेकिन 3 दिन तक ऑक्सीजन सेचुरेशन 56-60, 56-60, 56-60, डॉक्टर और उसमें खासकर जैसे मैं कह रहा हूं पीजी डॉक्टर्स का बड़ा रोल है, कंसल्टेंट्स का बड़ा रोल है, रजिस्ट्रार्स का बड़ा रोल है, और उसके बाद सीनियर डॉक्टर्स। हालांकि बहुत कम सीनियर डॉक्टर्स पहले आइसोलेशन वार्ड में और बाकी जहां वार्ड्स में बहुत कम जा रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राउंड्स कर रहे हैं। नीचे एक और छोटा सा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वो कंट्रोल रूम भी अब काम कर रहा है, और यह हमें अब पता चला है जब हम पेशेंट जो रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें कि फोन आता है, वो बता रहे हैं हमें कि हमसे पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर आपके पास आया। ये सब कुछ हो रहा है। इस बुजुर्ग महिला का इलाज आइसोलेशन वार्ड में ही हो रहा था। परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे कि नारायणा में बेड मिल जाए। परिवार के लोग ये भी सोच रहे थे कि माता जी को यहां से बाहर शिफ्ट किया जाए। डॉक्टरों से बात करते तो डॉक्टर कहते कि हालात, सूरत हाल बहुत नाजुक है, आप अगर यहां से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं रास्ते में कुछ ऐसा वैसा न हो जाए। नारायणा में कोशिश हो रही थी, लेकिन चूंकि बेडों की वहां बड़ी परेशानी है, बेड वहां नहीं मिला। आइसोलेशन वार्ड में जो दवाइयां उन्हें दी जा रही थी, जो इंजेक्शंस उन्हें दिए जा रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो आज अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ खेल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस उम्र में वो ठीक होकर घर वापस गई। 75 साल के एक बुजुर्ग हैं, ठीक ठाक होकर वापस चले गए। दो सरदार जी सीडी हॉस्पिटल में, और जो साथी हमारे थे एक इंटरव्यू में, वो आप सुनेंगे जरूर, बता रहे हैं कि उनकी शक्लों से ये लग रहा था कि इनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, मगर वो योगा करते, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन बार बार चेक करते, और जब जा रहे थे तो डॉक्टर साहब को दिखा रहे, डॉक्टर साहब देखिए हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन 98-99 है। हौसला और हिम्मत, ये हौसला और ये हिम्मत ही है जो इस कोविड-19 की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। हौसला और हिम्मत। जहां आपको मास्क पहनना है, जहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जहां आपको हाथ अपने सैनिटाइज करते रहना है, हाथों को धोते रहना है, वहीं पर आपको, अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, पहला कि अगर आपका बुखार, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तब भी आपको 10 दिन तक बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करना है अपने परिवार से। अपने सिम्टम्स पर ध्यान रखना है। बुखार होता है तो ख्याल रखना है, आपको खांसी होती है तो ख्याल रखना है, और अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन पर नजर रखनी है। इन्फॉर्म करना है हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो नंबर्स ऑलरेडी दिए गए हैं। आपने बेएहतियाती बिल्कुल नहीं करनी। बुखार 2 दिन से ज्यादा है और आपका बुखार टूट नहीं रहा, तो आपको फौरन 108 नंबर डायल करना है। आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से कम है, फौरन आपको अस्पताल की तरफ भागना है, और ये सोच के भागना है कि मुझे ठीक होकर वापस आना है। ये सोच के नहीं भागना है कि शायद अब मैं अस्पताल जाऊंगा तो बचूंगा नहीं। अस्पताल बचाने के लिए होते हैं, अस्पतालों में जाकर लोग मरते नहीं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से लोग ठीक होकर भी तो घर वापस आ रहे हैं। वो कहानी हम नहीं सुना रहे हैं, उस कहानी को हम लोग कम सुना रहे हैं। गलतियां, कमियां, खामियां, इनको आंकना और इन गलतियों, कमियों और खामियों को बार बार बयान करना हमारा काम है, ताकि सिस्टम ठीक हो। लेकिन अगर कोई कहानी, कोई पॉजिटिव स्टोरी इसके बीच में है, वो भी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइसोलेशन वार्ड हो, कहीं पे भी भारत के किसी भी भारत के प्रदेश में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोविड पॉजिटिव के पेशेंट 2 चीजें अपने दिमाग में बिठा लें। 1, बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। 2, हौसला और हिम्मत मत छोड़ें। 3, कोविड बड़ा नहीं, आपकी हिम्मत और आपका हौसला कोविड से बहुत बड़ा है। अगर आप अपने अंदर यकीन रखेंगे, अगर आपको अपने अंदर पूरा भरोसा और पूरा यकीन होगा, तो चमत्कार हो सकते हैं और होते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 50 पहुंचे और वहां से भी आप रिकवर होकर वापस आए।
बहुत सारे लोग जो हमसे जुदा हुए, कई थे ऐसे जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन बुखार को बड़ा नॉन सीरियसली लिया। 5 दिन से बुखार आ रहा और बड़ा अजीब सा है ये कि क्या हो रहा जी, कख नहीं, ये बुखार है, को 5-6 दिन हुए हैं, बुखार है, दर्दा होए कर दी। बुखार है, बुखार सीरियस लेना है, ये मजाक नहीं है। आप खुद को तंदुरुस्त समझते हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है आपके लंग्स की तबाही कर गया हो कोरोना वायरस। इसलिए इस बुखार को सीरियस लेना है। आप घबराइए मत अस्पताल जाने से। अस्पताल जाएंगे तो आपका इलाज होगा, नहीं जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। इलाज देर से होगा और उस देर से इलाज के कारण आपको रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगेगा। अगर इलाज टाइमली होगा तो आपको रिकवर होने में भी कम समय लगेगा। अपने सिम्टम्स पर नजर रखें, अपना हिम्मत और अपना हौसला टूटने मत दें। आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत कम न करें। अपने बुजुर्गों के सामने कोविड-19 को लेकर इतना भय, इतना खौफ न पैदा करें कि उनके मन में, क्योंकि खौफ जो है ये सबसे भयानक चीज है, उनके मन में खौफ न पैदा होने दें। उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत का इजहार आप लगातार करते रहें। अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव नहीं, अगर आप बहुत कम सोशलाइजेशन करते हैं, अगर आप बहुत कम बाहर जाते हैं और आपको बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, तो मेहरबानी करके अपने बुजुर्गों के साथ, ये जो हो गया ना कि जी बुजुर्गों को अलग रखें, बुजुर्गों को ये करें, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन अलग रखने का कतई ये मतलब नहीं कि अब हम बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर दें। उनके दिमाग में एक ये बात डाल दें कि जनाब अब ये पता नहीं कोविड-19 जो है, ये पता नहीं, ये तो बस आ रहा है, ये आपके पास ही आएगा। ना, ऐसा नहीं होने वाला। आपको उनको हिम्मत और उनको हौसला देना होगा। और उन्हें जब आप हॉस्पिटल लेकर जाएं तो इस यकीन के साथ उनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करें कि आपको वापस आना है, आप ठीक ठाक होकर वापस आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये जब अल्फाज आप कहेंगे तो यकीन मानिए उनका हौसला, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और इस हौसले और हिम्मत के साथ में एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते के बारे में ये माना जाता है कि वो बिल्कुल पाक साफ होता है, उसके अंदर कोई कमी खामी कुछ नहीं होती। इंसान के अंदर आपको अपने अंदर बड़ी कमियां, बड़ी खामियां नजर आती हैं, मुझे अपने अंदर बहुत कमियां, बहुत खामियां नजर आती हैं, लेकिन फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इंसान बनने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, यानी तमाम जितनी दुनिया में जानदार चीजें हैं उनमें सबसे बेहतरीन चीज इंसान है, मगर अगर वो इंसान बनकर रहे। हिम्मत और हौसला टूटने मत दीजिए। कोविड-19 की इस लड़ाई में कुछ और महीने हैं, वैक्सीन भी आएगी, लेकिन वैक्सीन से बड़ी वैक्सीन ये है कि हम अपने बुजुर्गों का अपना हौसला भी न टूटने दें, हिम्मत भी न टूटने दें, और ये यकीन रखें कि कोविड-19 से रिकवर होने वाले की तादाद बहुत बड़ी है और जो लोग हमसे जुदा हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है।